हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 7 का इंग्लिश का लास्ट ईयर पेपर, जो आपका लास्ट ईयर हुआ था। देखो ये 2023 एंड 24 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, बॉयज़ का बेटा। ठीक है, और 2.5 घंटे का है, 60 मार्क्स का। अगर आप पेपर को अच्छे से ध्यान से समझ लोगे तो आप इस बार का पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, इसके 4 सेक्शन है, बहुत ईजिली हो जाएंगे। अगर समझ के जाओगे तो मेरे हिसाब से तो 2 घंटे में कब का ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपके सेक्शन ए पढ़ते हैं। आपका ये पैसेज दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन दिए हैं और आंसर आराम से इसमें टिक हो जाएंगे। चलो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि फाइंड कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। ये आपका दे रखा है, 4 मार्क्स का है। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लिस्टेड मैनी डेज। मतलब कहने का तो वो एक ही दिन का होता है ईद, मगर उसकी जो मेला होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक लगा होता है। तो ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड come there with the all kind of good to sell. You could buy anything from a small pin into big. तो इसमें से आपने पढ़ लिया। ये तो मैंने आपको डेमो कर दिया है कि पढ़ लिया। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे जाइए। विच ओकेजन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द अबाउ लाइन। मतलब ये जो ओकेजन है किसके बारे में, कौन से ओकेजन के बारे में लिखा जा रहा है? दिवाली, फेयर। तो आपने क्या पढ़ा? ईद के बारे में। तो आपका आंसर हुआ ईद। सेकंड क्वेश्चन, द फेयर इन विलेज लास्टेड 4। तो भाई जो ये फेयर है, जो फेयर माने मेला, वो कितने दिनों तक ना भी समझ में आए ना तो आप ये जैसे फेयर इन द विलेज लिस्टेड, आप देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा है फेयर लिस्ट मैनी डेज। आपका मिलता जुलता आंसर आपको मिल जाएगा। ये बात मैंने इसलिए कही है कि कुछ बच्चे होते हैं जो उनको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये से मतलब क्लू के थ्रू भी आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना फेयर विलेज लिस्टेड, लिखा है ना मैनी डेज आया, तो इसका आंसर आपका ये हुआ। ठीक है, वैसे तो लगभग 7th क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ती आती है और उसकी हिंदी भी समझ में आती है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए सही ट्रिक रहेगी। अभी हु सेल गुड्स इन ए फेयर। तो देखिए अभी जो चीज़ें बेचने आया था, कौन कौन आया था, तो आप फिर वैसे जाएंगे तो इसका आंसर होगा ट्रेड्समैन। आप चाहेंगे तो ये आप इसमें से पढ़ोगे ना, देखिए लिखा है ना ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड कम देयर। ठीक है, ऑल काइंड्स गुड्स टू सेल। ठीक है, आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे आप वीक बच्चे को भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन ए बफेलो मीन्स पीपल कैन बाय इन द फेयर ऑल काइंड थिंग्स स्वीट्स ओनली पिन्स। इसका आंसर है ओनली बफेलोज, ओनली बफेलोज। ठीक है, क्यों देखो सिर्फ वो बफेलोज ही खरीदने आए थे। यहाँ पे आप देखोगे, आप चेक करोगे, ये देखिए बिग बफेलोज पिंटू एनीथिंग। मैंने कहा ना आपको उस लाइन को देखना कि वो लाइन कहाँ पे पुट ऑन हो रही, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आया ओनली बफेलोज। फाइंड द वर्ड ऑफ पैसेज विच द अपोजिट ऑफ अपोजिट। बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपका ये सेकंड, ये भी आपका पैसेज है, आपको पूरा रीड करना है। अगर मैं पूरा रीड करूँगी तो अभी तो बहुत फिर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसके सीधे आंसर पर टिक करती हूँ। ठीक है, मैंने इसका अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर भी आपका डाल दिया है। आप इसे खुद अच्छे से आराम से सॉल्व करें, फिर आंसर की देखें कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वाज कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द शटल कोलंबिया। तो मतलब फर्स्ट देखो आप पढ़िएगा तो ये स्पेस शटल कोलंबिया, और मिलता जुलता वर्ड्स आ गए ऐसे, और 15 डेज। तो आप देखिए ये वाला आंसर आपका हुआ 15 डेज 16 आवर एंड 34 मिनट्स। ठीक है, ये आपका बी आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं। हाउ मैनी टाइम डिड कल्पना गो अराउंड द अर्थ ड्यूरिंग हर मिशन। तो कितने टाइम लग गया था? 252। इसका आंसर हुआ 252। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कल्पना ट्रेवल्ड ड्यूरिंग हर स्पेस मिशन। तो इसका आंसर है आपका 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। ये सब आपके ना ये पैसेज में दिए हुए हैं, आप ध्यान से रीड कीजिए, ऑटोमेटिक आपको सारे आंसर पैसेज से मिल जाएंगे। बाहर कहीं भी नहीं जाना है इसमें से कि आपको खुद का दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। विच 2 कंट्रीज वेयर रिप्रेजेंट और कल्पना चावला। तो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी भाई? जापान और यूक्रेन को। ठीक है, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। क्योंकि द इंक्लूड जापानीज एंड यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, वो जापान और यूक्रेन की दोनों की एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, तो वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू परफॉर्म ड्यूरिंग द मिशन। तो भाई पॉलिनेटिंग प्लांट्स एंड टेस्टिंग मीट मेटल्स एंड कंप्यूटर चिप्स। ठीक है, ये आंसर आपका सी है। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन ये खत्म हो। ये आपके 4 मार्क्स के 8 मार्क्स के, अगर आप अच्छे से करोगे तो टोटल 8 मार्क्स ले सकते हो।
अब चलते हैं आपके सेक्शन बी पे। ये आपका बेटा देखो, राइट ए पैराग्राफ ऑन ए फॉलोइंग टॉपिक्स। द नेशनल एनिमल इंडिया। तो नेशनल एनिमल क्या होता है? टाइगर होता है। आप टाइगर के ऊपर पे भी 10 लाइन्स लिख सकते हैं। तो आप नेम ऑफ, पहले देखो इसमें आपको हिंट भी दे रखी है। नेम ऑफ एनिमल लिखे, अपीयरेंस ऑफ एनिमल लिखे, फिर उसकी क्वालिटीज़ बताइए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, फिर वो क्या खाना खाता है, वो किस जगह पर रहता है। तो ऐसे आप बता के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए तो बेटा कम से कम आपको लर्न होना चाहिए, नहीं तो आपको इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। ठीक है, माई फेवरेट प्लेस इन स्कूल। देखो माई, उससे भी ज़्यादा आसान माई स्कूल हो जाता है। माई स्कूल तो लगभग बच्चे 4th 5th में ही सीख जाते हैं, तो 7th के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ द फेवरेट प्लेस इन द स्कूल, नहीं, माई स्कूल में कौन से प्लेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो लगभग बच्चों को तो रिसर्च ही पसंद होगा, तो आप उसको बना के लिख सकते हैं या आप उसको याद भी कर सकते हैं अपने टीचर के थ्रू हेल्प से। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट इन्वाइटिंग हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी पे। अपनी फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी पे इन्वाइट करने का लेटर है। चाहे आप ये कर लें, या तो यू आर रितेश रिद्धि लिखेंगे, ये जनकपुर में लेटर टू यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई को लिख रहा है। अमन हु स्टडिंग ए बोर्डिंग स्कूल एट शिमला, और वो छोटे भाई को शिमला में बोर्डिंग स्कूल पर टेलिंग हिम टू इम्पोर्टेंट ऑफ गुड मैनर्स इन योर लाइफ। तो उसको बता रहा है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ तुम में गुड मैनर्स होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ाई कम भी है तो भी चलेगा, मगर वेल बिहेव्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो यू कैन टेक हेल्प और गिवन इनपुट। तो आप इस अपने हिसाब से भी, टीचर सर ने कराया हो तो आप ये उनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सेक्शन सी पे। इसको समझना है और कैसे करना है ये मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। अगर एक समझ के करो ना तो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में पूरा ये ग्रामर सेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब अभी भी समझ लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, सी डैश ए स्मार्ट गर्ल, एम आएगा, डज आएगा, इज आएगा, आर आएगा। तो आप ये देखो, सबसे पहले सिंगुलर है तो सी के संग क्या आएगा? इस। आपको पता होगा ही शी इट के साथ इज आता है, आई के संग हमेशा एम आता है, यू वी दे के संग आर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इस। आपको ये याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ही शी और इट के साथ हमेशा इज आता है, आई के संग हमेशा एम आता है, और वी यू और दे के साथ हमेशा। और यहाँ ये एक चीज़ और, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर माने अकेला, इसमें प्लूरल बहुत सारे, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हुए, इनके संग आर आता है। ठीक है, चलो, मिस रिया इज़ ए डैश इंग्लिश नाउ ए डेज। तो मिस रिया इज़ तो टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अस इंग्लिश नाउ डेज, अभी भी पढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आंसर टीचिंग। ठीक है, यस्टरडे आई डैश ए पिक्चर ऑफ माउंटेन। तो मतलब यस्टरडे काम बीत चुका है तो वो पास्ट में चला जाएगा, तो ड्रॉ के सेकंड फॉर्म लगेगी ड्रू। रवि डैश वेरी फास्ट। तो देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें इस रन भी आ सकता है, रन्स भी आ सकता है। तो मैंने इसको रन्स को किया है क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से किया है, क्योंकि 7th क्लास के बच्चे को टेंस सिखा दी जाती है। ठीक है, हैव यू डैश माई कॉफ़ी, हैव यू डैश माई कॉफ़ी, तो इसके आप आ जाएगा ड्रंक। ठीक है, क्या आपने ये तो ये आ जाएगा ड्रंक, ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक नहीं है, ये आपको मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखना है कि भाई क्या चीज़ हो सकता है, क्या चीज़। तो ड्रंक, इसका आंसर ड्रंक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका हो गया मैचिंग। देखिए इसमें आपको क्या मिला है? सफिक्स मिलाना है। सिंपल सी बात है। देखो होप के संग क्या लगेगा? होपफुल। देखो किसी बच्चे ने गलत भरा है, मैं आपको करेक्ट भर देती हूँ, होपफुल। बोल्डनेस, बोल्ड, बोलते ही समझ में आ जाता है इसके संग क्या पुट होना है। ब्यूटीफुल, BEAUT, ब्यूटीफुल। ठीक है, चाइल्डनेस, कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये जो भी बच्चे ने किया गलत है, ये आपके आंसर सही है। ठीक है, तो आपके लिए फ्री के ही 4 मार्क्स में कोई भी आपको 4 करने हैं, मैंने 5 कर दिए। देखो 4 करने के लिए बोला तो 4 ही करो, क्योंकि अगर कम करोगे, ज़्यादा कर दोगे तो भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए अब इसमें आपको ये क्या डे, डिग्रीज। मैंने आपको हमेशा बताया है, कभी भी जब 2 में कंपैरिजन हो ना तो हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। जब एक का कंपैरिजन बहुत लोगों से हो, बहुत सारे लोगों से हो, तो उसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते। आरुषि इज डैश देन माई सिस्टर।
ठीक है। तो आरुषि इंटेलिजेंट है मेरी सिस्टर से, तो किसका आरुषि और उसकी सिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है तो कौन सा आएगा? इंटेलिजेंट की सेकंड फॉर्म होती है मोर इंटेलिजेंट। क्या होती है? ये नहीं कहते इंटेलिजेंट, नहीं, कुछ डिग्रीज को आपको याद रखनी पड़ेगी और याद करनी भी पड़ेगी कि किसी में मोर और मोस्ट किस में लगता है। मोर इंटेलिजेंट, आरुषि इज़ मोर इंटेलिजेंट देन माई सिस्टर। ठीक है, आपका आंसर सिक। माई वर्क इज़ देन योर्स, मतलब मेरा काम है ना तुम्हारे काम से ज़्यादा अच्छा है। तो अब बस दो जनों में कंपेरिजन आता है। नीटर, क्या आएगा? नीटर, नीट, नीटर, नीटेस्ट, तो नीटर आएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, साहिल इज़ द डैश इन द ग्रुप। अब उसका एक साहिल का ग्रुप, साहिल का कंपैरिजन किससे हो रहा है? पूरे ग्रुप से हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा? स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो थर्ड फॉर्म आएगी। आपके फॉर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो बहुत 2 मिनट में भर जाता है ये। मिस नैना इज़ ए डैश लेडी। अब मिस नैना का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा किसी से, तो इसका सिर्फ पहली फॉर्म लग जाएगी, रिच। मिस नैना इज़ ए रिच लेडी। आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट अंडरलाइन वर्ड द गिवन। इसके आपको अपोजिट भरना है। देखिए, माई स्कूल इज़ अ फार फ्रॉम माई हाउस, माई होम। फार का अपोजिट क्या होता है? नियर। अपोजिट तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कि इसमें कोई भी तुक्का या कोई सेटिंग नहीं चल सकती, लर्न होंगे तभी आप इसके आंसर अच्छे से कर सकते हो। द फेदर ऑफ इज हैवी। हैवी का अपोजिट क्या होता है? लाइट। कोई चीज़ भारी होती है, कोई चीज़ हल्की होती है, लाइट। टॉर्टोइज इज स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट क्या होता है? बिग। ठीक है, और द कलर आर डुल इन द पिक्चर। तो डुल मतलब डुल होता है धुंधला सा, ब्राइट, चमकीला। इसका अपोजिट होगा चमकीला, ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें से 4 में से कोई आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से। अब चलते हैं आपके लिटरेचर सेक्शन पे। लिटरेचर सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये जो पैसेज हैं आप इसको समझ के आराम से कर सकते हैं। 9 और 10 ये आपके 2 मार्क्स के हैं, बहुत ईजी है। पहले इसको ध्यान से पढ़िए, चलते पढ़ते हैं और इसको मैं बताती हूँ कि फाइंड कैसे करते हैं। इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। गोपाल्स वाइफ लिसन टू मी प्लीज़। गोपाल की वाइफ कह रही है, लिसन टू मी प्लीज़, प्लीज़ यू कैन पॉसिबली गो आउटडोर्स, डिसग्रेसफुल रैक्स व्हाट आर यू अप टू। गोपाल, हाउ मैनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय ए हग हल्सा फील्स। ठीक है, तो लिसन टू प्लीज़, हु स्पोक दिस लाइन, ये बात किसने बोली है? लिसन टू मी तो किसने बोली है? गोपाल वाइफ ने। किसने बोली? तो इसका आंसर आप लिखोगे गोपाल वाइफ। ठीक है, हु इज़ गोइंग टू बाय हिल्सा फील्स। अब कह रहा है कि जो हिल्सा फील्स है वो कौन लेके जा रहा हो। इनकी हिंदी पता होनी चाहिए कि हु माने कौन, कौन लेके जा रहा है, तो गोपाल लेके जा रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? गोपाल। गोपाल वर डिस्ग्रेसफुल रेक्स सजेक्ट दैट ही वर्थ न्यू क्लॉथ ओल्ड मैन थ्रोन क्लॉथ। तो इसका आ जाएगा ओल्ड एंड थ्रोन क्लॉथ्स। ठीक है, डार्क कलर क्लॉथ्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ओल्ड एंड थ्रोन क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। कोई भी आप इसमें देखिए, मैंने इसमें भी बताया 3 है ना, आप कोई भी इसमें 2 आंसर दे सकते। अगर इसमें मुझे भी लगता है 19 भी डाउट है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 2 के आंसर देके आराम से, जो आपको सिक्योरिटी पक्का पता हो कि ये आना चाहिए होगा, तो आप 2 ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें से भी आपको पूछे हैं भाई कि रीड द फॉलोइंग, इसमें एनी कोई भी 2 आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्री आर नॉट मेक ट्रीज हाउस इन, ट्रीज आर टू स्विंग ऑन। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज हु गेट बेनिफिट फ्रॉम ट्रीज, तो ओनली एडल्ट्स, बड़े लोगों को मिल रहा है उसका ट्रीज का फायदा? नहीं। बर्ड्स को मिल रहा है? नहीं। बहुत बर्ड एंड चिल्ड्रन दोनों को मिल रहा है भाई? हाँ, दोनों को मिल रहा है, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे उस पर झूलते भी हैं, बर्ड्स उस पर अपना घर भी बनाती है। इसका आंसर आप ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, मैंने सारे फिल कर दिए हैं, आप अपने समझ से बस क्वेश्चन में पेपर में जितना पूछा जाए ना उतना ही आंसर देना चाहिए। ज़्यादा दोगे तो भी मार्क्स मिलने थोड़ी है, फिर क्यों मेहनत करें बेफालतू की। हाउ डू चिल्ड्रन इन्जॉय, बच्चे क्या इन्जॉय करते? बाय स्विंग्स, भाई वो पेड़ों में झूला डाल रहे थे तो उनको मज़ा आ रहा था, तो इसका आंसर ये होगा। हाउ आर ट्रीज अंटिलाइज ऑफ द स्पेसिस, उन्होंने क्या करा है भाई? प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन नहीं, अट्रैक्टिंग इंसेक्टिंग, ग्रोइंग फॉर, ये करा कंस्ट्रक्टिंग द ट्रीज हाउस एंड स्वे। बच्चे क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं, और जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उस पर घर बना रहे थे। इस स्टंजे में उसका इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं आपके भाई देखो ये लिटरेचर है। इन आंसर द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट ऑफ थिंकिंग। ये आपको कोई भी 5 क्वेश्चन है, आप इसमें से 4 के आंसर देने हैं, ये आप अपने बुक में से करोगे। अगर मैं इसके आंसर दे भी दूंगी तो बेटा आपको लर्न नहीं करोगे, क्योंकि जो टीचर्स कराते हैं ना वही बच्चों को लर्न हो पाते हैं। तो ठीक है, मैंने इसका आंसर नहीं दिए, आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लो और इसमें से कोई 5 याद कर लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, कोई तो फंसेगा। ठीक है, चलो ये आपका यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। और कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे आप कमेंट के थ्रू बताएं। ठीक है कि हाँ मैम आपका अच्छा लगा कि नहीं लगा, कोई गलती है तो वो भी बताएं। ठीक है, और मेरी अच्छी वीडियोस लगी तो अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और आप लोग लाइक करें। थैंक यू।